चंडीगढ़ पीजीआई ने 3 दिन के वर्कशॉप का आयोजन किया है और इसमें क्रॉनिक पेन के बारे में चर्चा की जाएगी। शरीर में दर्द होना सामान्य समस्या लग सकती है, लेकिन अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे तो फिर इसे नजरअंदाज करना परेशानी को बढ़ा सकता है। लगातार रहने वाला दर्द क्रॉनिक पेन की स्थिति हो सकती है, जिसके लिए समय रहते विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। Good afternoon, everyone. So today we are here to update you regarding the conference which is being conducted by Department of Anesthesia and Intensive Care. Department of Anesthesia and Intensive Care is hosting Impro Neuromod 2026, an international conference on interventional procedures from August 21st to 23rd under the aegis of Association of Pain Medicine. This 3 days conference brings together international renowned faculties from UK, USA and Singapore, along with leading international Indian scientists for advanced academic and hands-on training in contemporary pain management. Well, the major highlight of this conference is Advanced Neuromodulation Workshop, which is led by international experts, and its strong emphasis on practical skill-based learning. We have around 80 delegates which have come from all over India to learn chronic pain interventions in this conference, and the purpose of this conference is to spread knowledge about chronic pain and how the minimally invasive interventions help patients go back to their day-to-day activity once we are able to take care of these patients. An important part is that most of the patients which are not being treated by any specialty, which are referred to pain physicians, and we are able to provide pain relief to maybe 80 or 90% of those patients. We have Dr. Preeti Doshi with us, Dr. Preetanand Singh with us, and Dr. Yangzin from Singapore. Dr. Preetanand and Dr. Yangzin are from Singapore, and Dr. Preeti Doshi is from Mumbai. She is actively involved in doing neuromodulation in the form of spinal cord stimulators to take care of these patients. You can ask questions from Dr. Preeti and हाँ जी हाँ। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर एक 3 दिन की वर्कशॉप क्रॉनिक पेन की ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि 21 से 23 अगस्त के ओवर स्प्रेड ओवर है। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बुला रखे हैं, जो कि यूके, यूएसए और सिंगापुर से हैं, और पर्पस है कि इन सब की नॉलेज के साथ हम क्रॉनिक पेन को, स्पेशली न्यूरोमॉड्यूलेशन को इंडिया में अगले स्तर पर लेके जाएं। इसमें हमारे पास 80 डेलीगेट्स हैं जो इंडिया से आए हुए हैं, डिफरेंट पार्ट से, जिनको हम ये इंटरवेंशन सिखा के, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बता के मे बी इस नॉलेज को इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जा पाएंगे। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इंटरवेंशंस फॉर क्रॉनिक पेन, जो क्रॉनिक पेन हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, और जो अफेक्ट करती है वो सिर्फ पेशेंट को ही अफेक्ट नहीं करती, सोसाइटी को भी अफेक्ट करती है, ऑफिस को भी अफेक्ट करती है, एंड इट इज़ काफ़ी बड़ा उसका इम्प्लिकेशन है। इंटरवेंशंस एक टुकड़ा है इस मीटिंग का जो हम सिखा रहे हैं। क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट जो है वो पेशेंट डॉक्टर को भी देखता है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी देखता है, साइकोलॉजिस्ट को भी देखता है, और बाकी एंसिलरी केयर को भी है, वो ही सिर्फ सर्जरी के लिए जाता है कि डॉक्टर्स को जो है ट्रेन किया जा रहा है, ताकि जो ये हमारे साथ डॉक्टर काजल जैन है, मैडम एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर के। पेशेंट को वेट करना पड़े, तो सर कितने डॉक्टर्स जो हैं उनको ऑल ओवर इंडिया जो है इसको लेकर ट्रेन किया जा रहा है? कैसे उन लोगों की सिलेक्शन आप लोगों ने की है कि पर्टिकुलर इन डॉक्टर्स को अभी तो बनाया है? क्या मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो एक मीटिंग है, ये एक तरह की मीटिंग है अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। बहुत जगह वर्कशॉप्स रन करी जा रही हैं इंडिया में। सोसाइटी ऑफ पेन भी अपनी वर्कशॉप्स रन करती है। हम सिलेक्शन, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं है, हम कोशिश करते हैं नहीं। आई विल लाइक टू ऐड हेयर बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, प्रीत सिंगापुर से है, तो मतलब व्हाट आई कैन टेल यू इज़ कि इंडिया में ट्रेनिंग सिस्टम है अब पेन मेडिसिन का, जिसमें हमारे पास डीएम प्रोग्राम्स हैं, हमारे पास फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, जो एंट्री एग्ज़ाम्स होती हैं और एग्ज़िट के साथ लोग आके ट्रेन होते हैं। हमारे पास पोस्ट डॉक्टरेट सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, और IASP इंडियन सोसाइटी फॉर इंडियन ISSP इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन, वो फेलोशिप्स रन करती है, जो 1 ईयरली फेलोशिप्स हैं, जिसमें हम अगेन एक एंट्री एग्जाम के बाद ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल के लिए, और उसके बाद क्रेडेंशियलिंग एग्जामिनेशन होती है, और फिर वो कहलाते हैं कि उन्होंने वो क्वालिफिकेशन ऑब्टेन। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया फॉर सिलेक्शन फॉर वर्कशॉप इज नॉट डन, बट सिलेक्शन फॉर द फेलोशिप प्रोग्राम इज डन, और काफ़ी कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ये। ऐसा नहीं कि एनीबडी कैन एंटर, दे हैव टू सिट इन एग्जाम, आने से एग्ज़ाम बिफोर एंड एग्ज़ाम एट एग्जिट, उसके बाद फेलोशिप होती है जो हर साल
प्रदान की जाती है। और जो डॉक्टर्स इनको न्यूरो मॉड में आए हैं, कुछ फेलोज़ भी हैं, कुछ जूनियर्स भी हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट बने। क्रॉनिक पेन का काफ़ी बड़ा इंसिडेंस है। सो इस वर्कशॉप के बाद चेंजेस के हिसाब से हाँ, वो अवेयरनेस बिल्कुल आती है। मिलेंगे, बिल्कुल उसमें मिलेंगे। बहुत पेशेंट्स सारे आते हैं, पेशेंट लोगों को जो बहुत ज़्यादा पेन में रहते हैं उनको नहीं मालूम कि पेन स्पेशलिस्ट करके भी कोई ब्रांच है। वो मोस्टली क्या करते हैं, वो अपने प्राइमरी फिजिशियन के पास जाते हैं। प्राइमरी फिजिशियन के पास वो उन चीज़ों का वो आंसर नहीं है जो पेन स्पेशलिस्ट के पास आज है। दे कैन मॉडिफाई देयर ड्रग ट्रीटमेंट एंड मेक देम लिव देयर लाइफ मोर कंफर्टेबल with simple things like change in medicines, change in postures, change in how to manage and cope up with stress. And then अगर इन चीज़ों से भी नहीं होता तो इनके पास कुछ इंजेक्शंस भी हैं जो ये उस एरिया में ही लगा के पेशेंट्स को एक बेटर पेन मैनेजमेंट दे सकते हैं। पेन की आपने बात की, आज के टाइम में यदि किसी को भी कुछ भी पेन होता है तो सबसे पहले वो पेन किलर्स की ओर जाते हैं। उसके कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और कैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि पेन किलर्स से ही आज के टाइम में काफ़ी लोग देखो मेरे ख्याल से रेगुलर इसको यूज़ कर रहे हैं। नहीं, पेन किलर्स लोग खाते हैं, बट आई वुड से लोगों में अवेयरनेस भी है। सो जो पेन किलर्स की प्रॉब्लम्स तो हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बट जब पेशेंट क्रॉनिक पेन का हमारे पास आता है तो हम साइड इफ़ेक्ट्स और एडवांटेजेस को बेनिफिट करके उसके हिसाब से पेन किलर्स देते हैं। कुछ पेन किलर्स हैं जिनकी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं जिनकी कम है, पेन रिलीफ अच्छी है। सो वी स्ट्राइक अ बैलेंस। समझने वाली और बात ये है, समझने वाली बात ये है कि हम क्रॉनिक पेन की अभी बात कर रहे हैं। अब जैसे आपको कोई इंजरी हुई, छोटी चोट लगी तो कम दर्द हुई, जैसे आपका जख्म भरेगा दर्द खत्म हो जाती है, वो एक्यूट पेन है। घाव भरा दर्द खत्म। हम बात करें क्रॉनिक पेन की, पेन जो आपको 3 महीने से ज़्यादा तंग कर रही है। हो सकता है आपको इंजरी हो सकता है आपको बैक पेन हो, इवन हेडेक्स, घुटने का दर्द, शोल्डर का दर्द, हिप का दर्द और आर्थराइटिस की पेन, ये क्रॉनिक पेन है। इन सब में लोग दवाइयाँ खाते हैं, पर दवाइयाँ फॉर क्रॉनिक पेन एक टुकड़ा है मैनेजमेंट का। बाकी टुकड़े हैं जो बात करी डॉक्टर काजल ने कि फिजियोथेरेपिस्ट करना है, उनको बताना है। पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीआई डिपार्टमेंट मैनेजमेंट की तरफ से कोशिश चल रही है कि गांव-गांव में जाके उनको एजुकेट किया जाए कि कैसे इस पेन के साथ रह सकते हैं, कैसे दवाइयाँ कम करें। पेशेंट एजुकेशन काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करती है इन चीज़ों में, और हमारी वही कोशिश है कि हम डॉक्टर्स को यहाँ पर ट्रेन करें, पेशेंट्स के पास जाके भी आउटरीच हो रही है, और धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ेंगे। आप इंडिया की बात करते हैं, हम बाहर प्रैक्टिस करते हैं, बाहर भी अवेयरनेस पूरी नहीं है। सो स्लोली विद टाइम ये आगे ही बढ़ेगा। और अभी हम शुरुआत में, वी आर एक्चुअली अहेड ऑफ द स्टेप्स, वी आर एक्चुअली अहेड ऑफ द कर्व टू टीच। एंड ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का पीजीआई के थ्रू। डॉक्टर काजल जो एचओडी हैं, शी हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल कि कोशिश की जाए कि हम बढ़ रहें। और पीजीआई बीइंग अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैज़ ऑलवेज बीन अहेड इन सर्कल टू ब्रिंग इन द एक्सपर्ट्स, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम अब्रॉड, ताकि क्रॉनिक पेन को मिले वो अवेयरनेस जो नहीं है। सो क्रॉनिक पेन कैन आई जस्ट सेड, क्रॉनिक पेन 2 तरह के होते हैं। एक जो होता है नॉन कैंसर पेन, जिसमें पेशेंट को कैंसर नहीं है बट दूसरे कोई भी ऑर्गन का डिसफंक्शन है, और कैंसर पेन विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम हर एक कंट्री में, और इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज़ ऑन द राइज। तो कैंसर के साथ साथ बाय एंड लार्ज पेशेंट्स को इनिशियल डायग्नोसिस के टाइम पे भी पेन होता है, एंड जो एडवांस स्टेजेस होते हैं उसमें तो ज़रूर पेन रहता है। तो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स ये चाहते हैं कि अगर हम मतलब पेन को समझो ख़त्म नहीं कर सके, एटलीस्ट कंट्रोल कर सके। दे अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस, बट उनकी गोल ये रहती है कि पेन कंट्रोल करके पेशेंट को डिग्निटी के साथ विदा करें। सो क्रॉनिक पेन के बड़े सारे पहलू हैं। पहले अवेयरनेस, जैसे डॉक्टर प्रीत ने बोला, पेशेंट को पता होना चाहिए कि ये पेन क्रॉनिक है, फिर उसको पता होना चाहिए कहाँ जाना है। सो उसके बाद प्राइमरी केयर फिजिशियन, जिसको पता होना चाहिए कि कॉमन प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोज करके कैसे ट्रीट करना है। देन we have specialists, and then we have people who are doing neuromodulation also, advanced techniques. So there are 4 steps which are going in this management. बेसिकली 90% पॉपुलेशन विद क्रॉनिक पेन जो नॉन कैंसर वाली है कम्युनिटी में मैनेज हो सकती है, और होनी ही चाहिए। हमारी जितनी पॉपुलेशन है, 5 से 10% पॉपुलेशन जिसको स्पेशलिस्ट केयर चाहिए, वो हमेशा ही टर्शियरी इंस्टीट्यूट में आएंगे, एंड दैट इज़ द इंटेंट टू रेज अवेयरनेस। सो जैसे कि बताया गया, इसमें पूरा हम रेंज या तो पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरवेंशंस के लेके एडवांस न्यूरोमॉड्यूलेशन
जो एडवांस थेरेपीज़ हैं जिसमें एक्चुअली इम्प्लांट्स बिठाए जाते हैं दर्द को लंबे अरसे के लिए कंट्रोल करने के लिए, वो उसके ऊपर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। बिकॉज वो एक पार्ट है जो इंडिया में अभी काफ़ी डेफिशिएंट है. एग्जैक्टली. डॉक्टर प्रीति जो हैं, शी इज प्रेसिडेंट ऑफ न्यूरोस्टिमुलेशन सोसाइटी, न्यूरोमोडुलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया. So this is a chapter of International Neuromodulation Society, जिसकी at the moment I am the president. So we are trying to again create lot of awareness, and that's the reason why I am here कि मैं इसके बारे में और awareness जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी लोग ये समझते हैं कि दर्द का मतलब ये है कि खुद से ही दवाई खा के खुद से ही इलाज करना है और शायद इस दर्द के साथ ही रहना है और जीना है, वो बातें अब पुरानी हो गई. अब दर्द का इलाज बहुत ही सिस्टमेटिकली और प्रोटोकोलाइज वे में है. ये ज़रूरी नहीं है कि उसका इलाज दवाइयाँ हैं, उसका इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकता है, उसका इलाज सिंपल कोपिंग अप मैकेनिज़म्स भी हो सकते हैं. और अगर इन सब से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो दे कैन बी ऑफर्ड सम अदर ट्रीटमेंट लाइक डेफिनेटिव पेन इंजेक्शंस and changing the course of that pain by modulating that pain pathway. तो अब हम इसके बहुत आगे आ गए. कई बार घर में लोग पूछते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरी बैक में दर्द है, मेरे शोल्डर में दर्द है, और अब उनको लगता है मुझे इसी के साथ जीना है. So these pain specialists are here to tell you that there is a way to deal with them, and there are specialists available for them, and there are protocols laid for them, and that's what we are training and teaching the younger doctors, ताकि जब पेशेंट एक ओपीडी में आए तो उसको और ऑप्शंस भी मिलें. And there is no end to the treatment we give to chronic pain patients. What we have to say is कि बहुत ये कहते हैं पेन किलर खा लो. Chronic pain killer is not the correct word. You have to manage. जैसे पेशेंट कहते हैं कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो उसको ख़त्म कर देते कि तुम उसको मैनेज करते हो. और सारा का सारा चक्कर वो है कि we have to think about pain management. And इसीलिए we have an expert from Singapore came with me to get an international perspective. We work together for how these things work, and I think Dr. Cheng will tell you how he has felt coming to India and how his experience has been with the people he has been helping train since yesterday. It's okay. I'm Dr. Cheng from Singapore GE General Hospital. Okay, yes. Hello, I'm Dr. Zheng from Singapore, and I'm very honored to have been invited here as one of the faculty members for Impro Neuromod 2026. And it's been very eye-opening coming here to India, being welcomed by everybody. The hospitality of India has blown me away completely. Of course, to come here and learn from everybody as well as teach, I think pain is a very individualized experience. It is rooted deeply in the social, cultural landscape of the region as well. So our management of pain has to be individualized to the patient and to the culture surrounding the patients. So this program is excellent to widen the perspectives of all the delegates involved, coming from all the various parts of India, learning how interventions, both ultrasound guided, fluoroscopically guided with x-rays, and advanced therapies like neuromodulation, these can benefit the whole spectrum of patients who are just starting on their chronic pain journey, who have simple chronic pain issues, to patients who have multiple surgeries, complex chronic pain issues. All of what we go through in this workshop has applications to each of these patients, and there's a democratization of the knowledge involved as well. Since India is so big and there are definitely not enough pain specialists, getting more people trained up, getting even non-pain specialists, but people who have an interest in pain, like general practitioners, more knowledgeable about pain, more knowledgeable about the interventions available, also helps spread the right sizing of procedures of treatment to patients who need it. We can recognize better what patients will benefit from what procedures. Like when we do not treat patients with pain in the middle for treatments for pain, shooting down the legs. So the treatments are different. And once we are able to treat these patients better, we will find naturally a higher success rate in our treatments as well. So in Singapore, what instruments or what machines you are using for these things, like for cardiac pain and all? So in Singapore, and where I trained in Canada, there's a wide variety of instruments, wide variety of manufacturers. But I think we don't focus so much on the instruments, but more on the procedures and more on the diagnosis. So the first step is to get an accurate diagnosis. And what previously we talked about just back pain.
Right now we understand it to be more of axial pain, radicular pain, and even then the terminology is evolving from failed back surgery syndrome to now we have what we call persistent spinal pain syndrome, type 1, type 2. So these labels are not just labels, but these are more accurate representations of the diagnosis. And from there we can tailor our treatment better to it. So the old treatments may not have had that great success rates, maybe 1 in 3 patients get good relief. But now when we recognize that when we apply it to the appropriate patients, we get 50, 60, 70, 80% success. The treatment is still the same, but recognizing which patients it works on goes a very, very long way. So if you then ask me, is there any different machines that we use back in Singapore to work together? Machines are same. The instruments are same. So India is no more backward. Exactly. We have exactly the same equipment, exactly the same machines, and everything is available in India. प्रॉब्लम है अवेयरनेस की, प्रॉब्लम है कैसे डायग्नोज करें, कैसे उनको राइट साइड, कैसे बोला कि डायग्नोज तरीके से कर पाओ, उसको मैनेज कर पाओ कम्युनिटी में, छोटे हॉस्पिटल्स में. दैट इज़ द इंटेंट टू ब्रिंग अवेयरनेस फ्रॉम आवर साइड टू आवर ओन फैकल्टी इन स्पेशलिटी क्रॉनिक पेन, ब्रिंग आउट अवेयरनेस टू जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड टू जनरल पब्लिक. और उसी पे काम हो रहा है थ्रू ऑल द टीयर्स एंड उसी से फर्क पड़ेगा. बट आप सोचिए कि इंडिया में बस इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है. Cost may be an issue, but instruments are available and subsidized भी हैं, and they are available even in PGI. It's not that only big private hospitals carry them. नहीं, हमारे पास भी है. The Department of Anesthesia and NCM PGI has all the instruments. बोलो PGI is a big institute. Other hospitals, government hospitals, वहाँ पे भी available हैं. So Premier Institute or not Premier, big hospitals carry all the same equipment, all the same instruments. So that's why जब he's come from abroad, he doesn't feel out of place. He knows that this is the equipment that we work with back in Singapore. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, So, ये चाय पानी ये बताना बहुत जरूरी है. and स्वास्थ्य के लिए. the work conference is वेरी गुड. मैम आज हम क्रोनिक पेन की बात कर रहे हैं, इसके बारे में बता दें किस तरह से पीजीआई कर रहे हैं. सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये 3 दिन की जो वर्कशॉप है वो हमारे यहाँ से जो पेन स्पेशलिस्ट्स हैं और जिसकी इस समय लीड हैं डॉक्टर बबीता खई, उन्होंने ये प्रोग्राम सारा प्लान किया है और इसका नाम बड़ा ही यूनिक है, इनप्रो न्यूरोमॉड, यानी कि इंटरवेंशनल पेन प्रोसीजर्स एंड न्यूरोमॉड्यूलेशन. तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि इस टाइम पे पेन की कितनी परिभाषा बदल गई है. तो इस मीटिंग में इन लोगों ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके ऊपर इन्होंने ये सब दिखाया है कि पेन कैसे असेस करनी है. पेन यानी कि जो पेशेंट की निजी ज़िंदगी में एक नासूर की तरह रहती है, उस पेन को इन्होंने कैसे इवैल्यूएट करना है, उसको कैसे प्रोटोकोलाइज करके इन्होंने ट्रीटमेंट प्लान करना है. ये ट्रीटमेंट प्लान वैसे ही बनता है जैसे कोई और डॉक्टर अपनी ओपीडी में बैठता है. वो देखता है कि इस पेशेंट का ये पेन कितने दिनों से चल रहा है, नींद में कैसे इसको अड़चन दे रहा है, खाने पीने उठने बैठने में कैसे इस पेशेंट को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और फिर उस हिसाब से ये पेन स्पेशलिस्ट का ग्रुप अपना एक ट्रीटमेंट प्लान बना रहा है. और उसके बाद जो पेशेंट तो सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे उनको वो ट्रायल ऑफ मेडिसिन दी जाती है अलॉन्ग विद सम अदर एजुकेशन मटेरियल लाइक हाउ टू कोप अप विद दिस पेन. और अगर सब ट्रीटमेंट मेजर्स पेशेंट को रिलीफ नहीं देते तो दे हैव अदर ऑप्शंस, उसको न्यूरोमॉड्यूलेशन. सो इट्स अ वेरी बिग स्पेक्ट्रम. एक पेन जिसको आप सोचते थे कि ये तो मेरे साथ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकते, आप हेडेक की बात करें, आप लो बैक एक की बात करें, आप घुटनों के दर्द की बात करें, आप फेस में कई हिस्से हैं जिनके सुन्न हो जाते हैं, पेन होती है, इन चीज़ों की बात करें तो अब इनके लिए किसी भी मरीज़ को घर बैठने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ अ वेरी डेडिकेटेड सिस्टम एंड दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. और ये पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है जो डॉक्टर बबीता घई और उनके कलीग्स ने कराई है, ये रूटीनली एवरी ईयर ये करते हैं, ईयर आफ्टर ईयर. और अपने दोस्तों को जो इस पेन स्पेशलिस्ट में माहिर हैं, नॉट ओनली फ्रॉम चंडीगढ़ एंड इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि इट्स अ वेरी वेल डेवलप्ड स्पेशलिटी नाउ. तो हम इस माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी पेशेंट घर में किसी पेन से जूझ रहा है, वो कैंसर पेन है या नॉन कैंसर पेन है, जो उसकी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में उनको स्ट्रेस दे रहा है, दे हैव द चॉइस टू कम टू these centers which are offering a huge range of treatment options.
starting right from basically listening to their stories to telling them how to modify by utilizing some coping up mechanisms. और अगर वो सब फेल होते हैं तो सिंपल मेडिसिन्स, वो भी फेल होते हैं तो सिंपल इंजेक्शंस, अगर वो भी फेल होते हैं तो सम वेरी एडवांस्ड इंजेक्शंस, एंड देयर आर सर्टन वेरी वेरी एडवांस्ड इंजेक्शंस जिससे कि ये स्पाइनल कॉर्ड में ही पंप्स डाल देते हैं और वो दवाई धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी निकल कर पेशेंट की पेन को कंट्रोल कर लेती है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम. और इन्होंने मॉडल्स रखे हैं स्पाइन के, इन्होंने कैडेवर्स रखे हैं जिनके ऊपर ये बताएंगे कि आप कैसे इंजेक्शन के ट्रिगर पॉइंट्स पे आप पहुंच सकते हैं. सो दे आइडेंटिफाई दोज ट्रिगर पॉइंट्स यूजिंग रेडियोलॉजी मशीन्स. तो रेडियोलॉजी अब सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट की मशीन नहीं रही है, इट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ पेन फिजिशियंस डोमेन. They use very complicated gadgetry like fluoroscopy machines, ultrasound machines and advanced interventional pumps. तो मैं तो कहूँगी ये बहुत ही upcoming branch है, and I really applaud the speakers and the dignitaries who have come and supported the program led by the pain medicine team of PGI Chandigarh under the leadership of Dr. Babita Ghai, Dr. Jitendra Kormakar and Dr. Neetika Goyal. So with this I think thank you very much. So if we are